हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन रिकेप के इस वीडियो में सुगर सीजन 2 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि हम पहले सीजन के अंत में देख चुके हैं कि सुगर की दुनिया तब बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके बहन जेन के गायब होने के पीछे कोई न कोई गहरा राज छुपा हुआ है। लेकिन उससे पहले कि उसे इस सच्चाई के बारे में मालूम चले, उसके सामने एक ऐसा हादसा हो जाता है कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक पल में ही बदल जाती है। साथ ही उसे एक ऐसा केस मिलता है जिसकी परतें जब धीरे धीरे खुलने लगती हैं तो उसे एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग पर्सन का केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है। कहानी की शुरुआत हेनरी को खोजने से शुरू होती है, जिसे सुगर पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा होता है, जिसकी वजह से जब वो म्यांमार पहुंचता है तो उसकी तलाश जहां खत्म हो जाती है। पर उसके दरवाजे पे दस्तक देने पर हेनरी जहां अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, वहीं हेनरी को एहसास हो चुका होता है कि उसका अंत समय नजदीक आ चुका है। इसी वजह से वो सुगर को देखने के बाद उससे कहता है कि अच्छा हुआ वो यहाँ पे है, क्योंकि वो अकेले नहीं मरना चाहता था। लेकिन सुगर के मन में जहाँ अपनी बहन को लेकर बहुत सारे सवाल गूंज रहे होते हैं, वहीं वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी बहन कहाँ पे है, उसके साथ क्या हुआ है। पर हेनरी उसका कोई जवाब दिए बिना ही उसके सामने जहाँ दम तोड़ देता है। साथ ही उसी के साथ अपने बहन को खोजने की उम्मीद भी हेनरी के साथ धुंधली हो जाती है। जिसके पास सुगर उसकी झोपड़ी को आग लगाकर कैलिफोर्निया लौटने का फैसला करता है। फिर अपने होटल पहुंचने पर जब उसे रूबी का खत मिलता है तो रूबी उसमें जिक्र करती है कि उसने उसके पसंदीदा फिल्मों के मैगजीन के सब्सक्रिप्शन को फिर से उसके लिए शुरू करवा दिया है। साथ ही उसे पृथ्वी पर रहने के लिए कोटरक बोलकर उसे दिलासा देते हुए आशा करती है कि उसकी जिंदगी एक ना एक दिन बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। लेकिन पृथ्वी पे अकेले होने की वजह से सुगर को एहसास होता है कि अब वो जिंदगी उसके लिए मुमकिन नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद जब अपनी पावर का यूज करते हुए कुत्तों के साथ खेल रहा होता है तो लेकिन तभी मुंजर उसे कॉल करके बताता है कि एक जवान बॉक्सर डैनी मून का भाई जीन मून कई दिनों से लापता है। तो सुगर डैनी के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब जानने की कोशिश करता है तो डैनी के वॉइस मेल पे उसके भाई के 2 मैसेज आए हुए होते हैं। पहले मैसेज में जहाँ उसके भागने की आवाज सुनाई देती है, वहीं दूसरे मैसेज में वो उसे बताता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो उसे फिक करने को ना कहकर पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना करता है और अपना पूरा फोकस बॉक्सिंग के ऊपर लगाने को बोलता है। तो सुगर उससे बातचीत करने के बाद अपनी तलाश जारी रखते हुए सबसे पहले उन जगहों पे जाता है जहां पर जी अक्सर जाया करता था। सबसे पहले एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर सुगर को वहाँ पे कोई सफलता नहीं मिलती है। जिसके बाद जब एक पूल पार्लर में जाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है तो एक औरत जहाँ उसे साफ साफ कुछ नहीं बताती है, पर सुगर को एहसास हो जाता है कि वो जी के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती है। इसी वजह से वो उसके साथ वक्त बिताने का फैसला करके उसके सामने पूल खेलने की शर्त रखता है, जिसके तहत अगर वो जीत जाता है तो वो जी के बारे में जहाँ उसके सवालों का जवाब देगी, लेकिन अगर वो हार जाता है तो वो उसकी कार को रख सकती है। तो उसके हामी बनने के साथ जब खेल शुरू होता है तो सुगर ने पहले कभी भी इससे पहले पूल नहीं खेला होता है, लेकिन फिल्मों का एक्सपीरियंस यूज करते हुए उसे जब हरा देता है तो वो जहाँ उसके खेल को देखकर सरप्राइज होती है। लेकिन सुगर जब अपने सवाल को पूछने वाला होता है कि एक आदमी उसे आकर बताता है कि उसकी कार किसी ने चोरी कर ली है, जिसकी वजह से सुगर जब बाहर जाकर चेक करता है तो
लेकिन फेल अंधेरे से निकलकर जब उसे ऑफर देती है कि अगर वो उसे $300 दे देता है तो वो उसकी कार उसे वापस दिला सकती है, तो सुगर चां उसकी बात को मान जाता है। वहीं वो औरत अंदर से निकलकर सुगर से बातचीत करते हुए कंफर्म करती है कि वो जी को अच्छी तरह से जानती है। फिर उसके पूछने पर वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड हेना मैकपेरेल के बारे में बताती है, जो कि सेंट एंथनी हॉस्पिटल में काम करती है। साथ ही सुगर को फोन करती है कि अगर वो हेना से मिलकर उसके बारे में जल्द से जल्द पता नहीं करता है तो जी की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जब वेल उसकी कार को लेकर आती है तो सुगर को अंदाजा हो जाता है कि उसी ने पैसों के लिए उसकी कार को चुराया था, पर सुगर हंगामा किए बिना ही अपनी कार लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिसके बाद जब पूछताछ करते हुए उसके पास पहुंचता है तो वो जहाँ सुगर को देखकर घबराई हुई होती है, लेकिन सुगर के विश्वास दिलाने पर वो उसे बताती है कि 4 दिन पहले उसने जी के साथ मिलकर यहाँ के मेडिकल स्टोर से ड्रग को चुराया था, जिसके पास जी को एक तय हुई जगह पे मिलना था, पर चोर के पास से वो कभी उससे मिला ही नहीं। इसी वजह से उसका मानना होता है कि जी ने उसके साथ धोखा करते हुए खुद ही सारे पैसे लेकर भाग गया है। तो सुगर को जहाँ उसकी बातों पे विश्वास होता है, वहीं उससे जाने के बाद वो उन सभी जगहों पे जाता है जिन रास्तों से सुगर वहाँ से भागा था, पर सारी जगह पे घूमने के बावजूद भी उसे वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसी वजह से जब वो उनके बारे में पता करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दोनों भाई की जिंदगी काफी समय से अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही है। डैनी जहाँ अपने बॉक्सिंग करियर पे फोकस करके उसमें एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जी गलत लोगों की संगत में पड़कर या उनके साथ काम करते हुए गैर कानूनी रास्तों पे चला गया है। जिसके पास होटल पहुंचकर उसकी मुलाकात सालेट से होती है तो सालेट जूरी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जब सुगर को स्पेस कंपनी से मैसेज आता है तो वो साले से बातचीत ना करने का फैसला करके अपने हाल ही में खरीदे गए हॉलीवुड के मकान में पहुंचकर जहाँ अपने पैकेज को चेक करता है। साथ ही उसके नजर रखने पे पता चलता है कि उसने ये घर सेनेटर पाविच के ऊपर नजर रखने के लिए खरीदा है, जिसकी वजह से वो उस बारे में पता लगा सके कि आखिर वो उनका शिकार क्यों कर रहा था, आखिर वो एलियंस के बारे में क्या जानता है। फिर अपने होटल रूम में आकर अपने एलियन रेडियो का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि ये पता लगा सके कि वो इस धरती पे अकेला नहीं है। लेकिन हर बार कोशिश करने के बावजूद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, जिसकी वजह से वो हार मानकर मूवी को एंजॉय करते हुए जी के बारे में सोचते हुए अपनी रात को बिताता है। फिर अगले दिन कुछ गैंगस्टर जी को ढूंढते हुए एक एशियन आदमी को जी समझकर चाह मार डालते हैं। दूसरी तरफ पहल फिर से सुगर के पास पहुंचकर उसकी कार की देखभाल करने के बहाने चाह उससे पैसे अड़ती है, पर सुगर को अंदाजा होता है कि वो उसे बेवकूफ बना रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी गलतियों को इग्नोर करते हुए या उसमें अपनी बहन की झलक देखते हुए उसके ऊपर गुस्सा न करके उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। जिसके बाद वो डैनी के पास जाकर जी के ड्रग चुराने के बारे में जहाँ उसे इन्फॉर्म करता है, लेकिन तभी सुगर का दोस्त टॉम, जिसकी सुगर ने कुछ साल पहले उसकी पत्नी ढूंढने में मदद की थी, वो उसे मुर्दा घर में बुलाकर उसी लाश की पहचान करवाता है जिसको सुबह में उन लोगों ने मारा था। लेकिन जी की लाश ना होने की वजह से जहाँ सुगर राहत की सांस लेता है, वहीं टॉम जब उसे बताता है कि उसके मारने वालों को भी किसी ने मार डाला है, तो सुगर के पूछने पे उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ड्रग कार्टेल EZ4 गैंग के मेंबर थे। जिसकी वजह से सुगर जब फिर से हॉस्पिटल जाकर वहाँ के CCTV फुटेज को चेक करवाता है तो पता चलता है कि जी भागते वक्त 5वीं मंजिल के एक रूम के अंदर रुका था। फिर हेना की मदद देते हुए जब उसे पता चलता है कि उसमें जीजिस चुई नाम का एक मरीज था, तो सुगर उस कमरे में जाकर जब छानबीन करने लगता है तो उसे चारों तरफ देखकर अंदाजा हो जाता है कि आखिर जी की तस्वीर कहाँ पे खींची गई है। जिसकी वजह से जब वो फिर से फुटेज को चेक करता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो उस कमरे के अंदर किसी न किसी से जरूर मिला था। दूसरी तरफ डैनी जब अपने घर पे आता है तो मकान मालिक से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि जी को पैसे देने के बावजूद भी उसने वहाँ का किराया नहीं दिया है।
लेकिन रात होने पर जब उसके दोस्तों का फोन आता है तो पैसों की तंगी की वजह से वो जहाँ उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जब सुगर अपने होटल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात फिर से जहाँ सालने से होती है। साथ ही उनके बातचीत करने के तरीके की वजह से अंदाजा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद हॉलीवुड हिल्स के घर पे पहुंचकर पाविच के बारे में रिसर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि पाविच अब कोई सेनेटर नहीं है बल्कि एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक है। साथ ही उसका पीछा करते हुए उसे पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे दिमागों को चूज करके अपने प्रोजेक्ट के लिए शामिल कर रहा है, पर उसे कोई अंदाजा नहीं होता है कि आखिर पाविच उन सबको क्यों शामिल कर रहा है। जिसके बाद वो जी के केस पे लौटते हुए चूई की दादी से मिलने के लिए जब उसके पास पहुंचता है तो ड्रग काटे के लोग जहाँ उसके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं वहीं उनसे बातचीत करते हुए पता चलता है कि चूई उनकी बेटी को ड्रग और ड्रग कार्टेल से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब सुगर उनके बर्तनों को बिखरे हुए देखता है तो वो उनका दर्द कम करने के लिए बर्तनों को साफ करके उनकी मदद करता है। लेकिन घर से निकलते समय जब EG4 का मेंबर वहीं पे मौजूद होता है तो सुगर जहाँ अपना कार्ड देते हुए उसके बॉस को देने को कहकर ये बताता है कि वो उसके बॉस से जीसस के बारे में या चूई के बारे में बातचीत करना चाहता है। जिसके बाद जब डैनी के घर पे जाकर उसे गैंग के बारे में बताता है तो उसके गुस्सा करने पर सुगर समझ जाता है कि वो उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। इसी वजह से वो उसके पार आने का वेट करके उसका पीछा करता है तो वो अपने दोस्तों के साथ एक दुकान में जहाँ चोरी करते हैं या अपने साथियों के साथ जब उसे लूटता है तो सुगर को ये एहसास हो जाता है कि डैनी भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जिसके बाद जब वो होटल पहुंचता है तो पहल जहाँ उसका इंतजार कर रही होती है, जिसकी वजह से जब सुगर उससे बातचीत करता है तो वह उसे बताती है कि उसने होटल के बाथरूम को चुरा कर पैसे के लिए बेचा था। पर जॉन उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय उसे समझाता है कि वो अपनी क्षमता को गलत जगह पे वेस्ट कर रही है। वो चाहे तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। जो बात सुनकर पहल उससे चाहे इम्प्रेस होती है वहीं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अपने रूम में जाकर जब कपड़े बदल रहा होता है तो EG4 का बॉस उसे फोन करके उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त सबसे पहले कोई उसका पीछा करता है। फिर उसके आदमी वहां पे आकर लेकिन कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो वो बेल को इन्फॉर्म करके जहाँ उसके पास पहुंचता है। फिर उसकी कार लेकर अपने घर पे पहुंचकर गोलियों को निकालने के बाद अपने एलियन ब्लड का यूज करते हुए अपने आप को ठीक करता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब फेल उसकी गाड़ी को लेकर उसके सामने आती है तो सुगर अपनी कार की कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद जब उसे पैसे देने की कोशिश करता है तो वह उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो महीने के अंत में अपने हिसाब में जोड़ लेगी। लेकिन जब सुगर खतरे के बारे में बताकर उसे कुछ दिनों तक उससे दूर रहने को बोलता है तो वह उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने सड़क की जिंदगी जी हुई है, उसे अपने आप को संभालना आता है, वो अब पीछे नहीं हटने वाली है। उसने तो अपने काम के लिए कैमरे को भी खरीद लिया है। जिसकी वजह से सुगर को अंदाजा हो जाता है कि उसे उसकी नई पार्टनर मिल चुकी है। जिसकी वजह से सुगर उसके कैमरे को चलाने के बारे में बताकर चूई की दादी पे नजर रखने को बोलता है। वहीं वो खुद चूई की माँ सेंडा के पास पहुंचकर उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वो जहाँ उसे कंफर्म करती है कि वो EG4 गैंग के लिए काम करता था, पर वो उनके बाकियों मेंबर की तरह बिल्कुल नहीं था। बल्कि असल परेशानी तब शुरू हुई थी जब उन लोगों ने फायर सेल नामक एक योजना पे काम करना शुरू किया था, जिसके तहत उन्हें फेंटिनल जैसे एक खतरनाक ड्रग को पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन चूई के मना करने की वजह से या उसके आवाज उठाने की वजह से उसकी मौत हुई है। जिसके बाद उसे भी समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उनके पीछे जाता है तो उसकी भी हालत उसके बेटे जैसी हो सकती है। तो सुगर उससे इत्तेफाक रखते हुए सेंडा को कुछ पैसे देकर जब वहां से निकलने लगता है तो उसकी मुलाकात डेव और बनी से होती है, जिनसे बातचीत करते हुए उसे
पता चलता है कि एक सरकारी प्रोग्राम के तहत उनको रहने के लिए एक घर मिलने वाला है। दूसरी तरफ डैनी की जिंदगी में खुशी का पल तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसे लास वेगस की एक बड़ी फाइट के लिए चुन लिया गया है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तभी उसका भाई उसे फोन करके बताता है कि वो उससे एक क्लब में मिलना चाहता है, जिसकी वजह से डैनी सुगर को इस बारे में बताता है। तो सुगर जहाँ बेल को फोन करके हिना के घर के ऊपर नजर रखने को बोलता है। फिर डैनी को पिकअप करके उसके साथ क्लब जाने लगता है तो इजी 4 के मेंबर उसका पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से सुगर अपनी गाड़ी रोककर उन्हें फिर से बताता है कि वो अब भी उसके बॉस से मिलना चाहता है। जिसके बाद जब दोनों क्लब पहुंचते हैं तो डैनी जहाँ अपने भाई से मिलने के लिए निकल जाता है, जबकि सुगर इधर उधर नजर रखे हुए होता है। लेकिन जब उसकी नजर पेग के ऊपर पड़ती है तो पेग उससे बातचीत करने के बाद दूसरी तरफ जब डैनी अपने भाई से मिलता है तो वो जहाँ अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने हुलियों को पूरी तरह से चेंज कर चुका होता है। फिर डैनी के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसने चोरी किए हुए कुछ ट्रक को बेच दिया है। अब वो उन्हीं पैसों से कहीं दूर रेगिस्तान में जाकर जहाँ छुप जाएगा। फिर मामला जब शांत हो जाएगा तो वो वापस यहाँ पे आकर एक ड्रग डीलर बनेगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुगर के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ सुगर को पुलिस का आदमी समझकर वहाँ से भागने लगता है। फिर होश आने के बाद जब दोनों डैनी के घर पे जाते हैं तो डैनी जहाँ अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वहीं उसके हाथों की पेंटिंग को दिखाकर सुगर को समझाने की कोशिश करता है कि वो अगर चाहता तो अपनी इस स्किल को यूज करते हुए अपनी एक अलग पहचान बना सकता था, पर उसने आसान रास्ता चुनते हुए जुर्म का रास्ता चुना है। जिसके बाद अपने परिवार के दुख भरी कहानी सुनाते हुए उसे बताता है कि वो दोनों जब बहुत ज़्यादा यंग थे अपनी माँ के साथ कोरिया से यहाँ पे आ गए थे, पर उनकी माँ के बहुत कैंसर से 1 साल बाद हो गई थी। वहीं उसके पिता आज भी कोरिया के अंदर रहते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई खास रिश्ता नहीं है। इसी वजह से जी उसका एकलौता परिवार है। इसी वजह से अगर वो अपने भाई को खो देता है तो वो अपना सब कुछ खो देगा। लेकिन जब सुगर को एहसास होता है कि वो अपने भाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही गंभीर होने लगा है तो वो उसे जोक क्रैक करते हुए उसके मूड को ठीक करता है। फिर वापस होटल लौटते समय जब उसकी नज़र एक ग्रेफिटी आर्ट के ऊपर जाती है तो उसके सर्च करने पे जहाँ इंटरनेट पे उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब बेल उसे कॉल करके बताती है कि हिना के घर पे कोई हलचल नहीं है तो सुगर उसे अपने घर पे जाने को बोलता है। फिर हॉस्पिटल की फुटेज को चेक करते हुए जब सारी चीजों को बारीकी से चेक करता है तो उसे वही शख्स जिसने जी की फोटो ली थी हॉस्पिटल के बाहर निकलते हुए अपनी घड़ी को देखते हुए मिलता है, जो बात जहाँ उसके घर कर जाती है। वही स्विमिंग पूल के अंदर जाकर जब अपने दिमाग को शांत कर रहा होता है तो सालेट उसे फिर से ज्वाइन करते हुए उसके थोड़ा और करीब आने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब अगले दिन टॉम से मुलाकात होती है तो वो उसे इजी 4 के बारे में बताता है कि उसके गैंग के बॉस का नाम एलेहांद्रो कार्टेज है, लेकिन प्यार से लोग उसे गुआपो के नाम से जानते हैं, जो कि बड़े टाउन में एक ड्रग नेटवर्क को चलाता है। जिसकी वजह से सुगर उससे सीधे मिलने का फैसला करके उसके ठिकाने पे पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब फायर सेल का नाम लेता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। लेकिन सुगर के पूछने पे वो उसे बताता है कि क्यों को मारने का फैसला उसका नहीं था। फिर उसका नाम बताने वाला होता है कि सेरीपो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहां पे छापा मारते हुए फिर शूट आउट खत्म होने के बाद जब रेबेका सुगर का हालचाल ले रहा होता है तो सुगर की नजर जहाँ उसकी घड़ी के ऊपर जाती है, जो कि बिल्कुल फुटेज से मेल खाती है। साथ ही उसके देखने का अंदाज पूरी तरह से सेम होता है, जिसकी वजह से सुगर को पूरा यकीन हो जाता है कि उसी ने चूई का खून किया है और वहीं जी को मारना चाहता है।
जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाते हुए यह उस दिन पे जंप लेती है जिस दिन चुई का कत्ल हुआ था, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि रे और जी का सामना सबसे पहले लिफ्ट के अंदर हुआ था, लेकिन एक दूसरे को ना जानने की वजह से रे जहाँ चुई को मारने के लिए निकल जाता है वहीं जी ड्रग को चुराने के लिए। पर जी जब ड्रग को चुरा कर निकलने लगता है तो डॉक्टर और नर्स के आ जाने की वजह से वो जहाँ छुपते हुए चुई के कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन चुई उसे देखने के बाद जब बताने की कोशिश करता है कि रे बाथरूम के अंदर है तो ट्यूब लगने की वजह से जहाँ वो उसकी बात को नहीं समझता है, पर जैसे ही रे बाथरूम के अंदर से निकलता है वो उससे बचने के लिए अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता है, जिसके बाद रे अपना काम खत्म करते हुए चुई को मारकर जब निकलने लगता है तो उसे एहसास हो जाता है कि कोई न कोई अलमारी के अंदर मौजूद है। इसी वजह से वो उसके पास जाकर सबसे पहले उसके बोतल को चेक करता है, फिर उसकी फोटो खींचकर जिसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो रे और उसका साथी जहाँ सुगा से पूछताछ कर रहे होते हैं, वहीं पीठ की पूछे पर जब वो अपनी सारी सच्चाई बताता है तो उसे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, यह एक निर्दोष इंसान की जान बचाई है। जिसके बाद रे पीठ को भेजकर जब उसे बताता है कि उसे इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सुगर उसे साफ लफ्जों में बताता है कि वो उसकी सच्चाई को जानता है, उसे पता है कि वो कौन है और आखिर वो जी की पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। लेकिन रे अपने साथियों की वजह से या उनकी बातें सुनने की वजह से वो सुगर की किसी भी आरोप को नहीं मानता है, पर उसे बताता है कि उसे ऑर्डर मिले हैं कि वो उससे दूर रहेगा, जिसकी वजह से जब सुगर जानने की कोशिश करता है तो रे उसका कोई नाम तो नहीं बताता है, पर उससे वादा करता है कि वो बहुत ही जल्द जी को ढूंढ लेगा, क्योंकि वो एक नशेड़ी है और उसका पकड़ना शहर की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सुगर उसकी बात को सुनकर समझ जाता है कि वो इशारे में उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुगर उससे बिल्कुल ना डरते हुए आंखों में आंखें डालकर उससे बोलता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता है, वो जी को उससे पहले ढूंढ लेगा। जिसके बाद जब दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है तो सुगर जहाँ अपने होटल लौट जाता है, वहीं दूसरी तरफ रे अपनी टीम से बातचीत करते हुए इस फैसले पे पहुंचता है कि वो लोग अभी सुगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही इसके साथ ये भी पता चलता है कि रे ने सुगर के केस पकड़ने से पहले ही हेना को डरा धमका कर अपने साइड पे कर लिया था। दूसरी तरफ जब सुगर अपने रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे जहाँ एहसास हो जाता है कि उसके रूम के अंदर कोई न कोई जरूर घुसा है। इसी वजह से जब वो अपने छुपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता है तो उसे जहाँ सॉलिड उसके कमरे में दिखाई देती है। इसी वजह से वो सीधे सॉलिड के पास पहुंचकर उसके ऊपर गुस्सा होकर जब जवाब मांगता है तो सॉलिड उसे बताती है कि वो हाउसकीपर की मदद से उसके रूम के अंदर गई थी, क्योंकि उसे उसके लिए एक फ्लर्टी नोट छोड़ना था। Go check, asshole. जिसकी वजह से सुगर जब फिर से जाकर चेक करता है तो सॉलिड की बात जहाँ पूरी तरह से सच होती है, वहीं उसे एहसास होता है कि वो सॉलिड के ऊपर पूरी बात जाने बिना ही भड़क गया था। फिर अगले दिन जब वो डैनी के पास पहुंचता है तो डैनी लेन और नेस्टर की मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा होता है, पर सुगर को देखने के बाद जब वो उससे बातचीत करते बताता है कि वो जी के दोस्त को अच्छी तरह से जानता है, तो सुगर इस बात को ना बताने की वजह से उसके ऊपर जब भड़क जाता है तो डैनी भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उसे बताता है कि उसे अब उसके भाई की कोई फिक्र नहीं है, वो अब जिंदा रहेगा या मर जाएगा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसके बाद जब सुगर टाइलर के घर पे जाकर उसका इंतजार कर रहा होता है तो रे की बातों पे गौर करने की वजह से उसे अंदाजा हो जाता है कि हेना उसके साथ मिली हुई है। इसी वजह से वो बैल को खतरे के बारे में बताकर हेना के ऊपर जहाँ नजर रखने को बोलता है, पर कुछ ही देर बाद जब उसे पता चलता है कि हेना एक मॉल के अंदर गई है, सुगर को अंदाजा हो जाता है कि वो हेना की मदद से उसको पकड़ने वाला है। जिसकी वजह से वो जहाँ बैल को उसके पीछे रहने को कहकर मॉल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, पर बैल कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उसे आगे चलकर खो देती है। लेकिन हेना जी से मिलते हुए ड्रग को लेते हुए जहाँ रे के द्वारा दिए गए पैसे को देती है, वहीं दूसरी तरफ रे इसका फायदा उठाते हुए जी की गाड़ी में ट्रैकर लगाता है। दूसरी तरफ जब सुगर वहाँ पे पहुंचता है तो कोई भी हलचल न होने की वजह से पूजा समझ जाता है कि रे ने उसे यहाँ पे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसका पीछा करने के लिए यहाँ पे बुलाया था।
वहीं दूसरी तरफ जब डैनी लेना और नेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है तो उसके दोस्त के कमेंट करने की वजह से या उसके भाई के ऊपर कमेंट करने की वजह से उसकी जहाँ हाथापाई हो जाती है। लेकिन जब वो अपना टूटा हुआ चेहरा लेकर घर पे पहुंचता है तो सुगर उसे फोन करके मुरझाए वाले घर का या जिसकी तस्वीर उसके फ्रिज के ऊपर लगी है उसका पता लेकर जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसे जहाँ जी की गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ मिलता है, पर वो जानबूझकर उसे निकालता नहीं है। फिर उनके झोपड़े के अंदर पहुंचता है तो जी जहाँ पूरी तरह से नशे में चूर होता है, लेकिन टायलर की हालत ठीक होती है। इसी वजह से जब वो उसकी मदद देते हुए जी को अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि रे की गाड़ियों की शोर उसे सुनाई दे जाती है, जिसकी वजह से सुगर अपना प्लान बदल कर टायलर को जहाँ कहीं पे छुप जाने को बोलता है, वहीं सुगर अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ से वो लोग उसको देख ना सके। फिर उनकी झोपड़ी में आकर टायलर को ले जाने की कोशिश करता है तो या छुपाने की कोशिश करता है तो ट्रक के ऊपर नजर पड़ने की वजह से सुगर अपना प्लान फिर से चेंज करते हुए उसे ट्रक का ओवरडोज देकर बेहोश कर डालता है। फिर अपनी छुपने की तैयारी करके उनका जब इंतजार करने लगता है तो जिसके बाद जब उसके साथी उसे चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, जिसकी वजह से रे अपना फैसला बदलकर पैसे से भरे हुए बैग को, उसके फोन को और गाड़ी के ट्रैकर को निकाल कर निकलने का फैसला करता है। जिसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो सुगर नार्कन बॉटल का यूज करने के बाद उसे CPR देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जिसके बाद सुगर अपनी दोस्त टैमी जो कि रेड टेंट के मुर्दा घर में काम करती है उसकी मदद से जहाँ एक बॉडी को जी का नाम देकर जहाँ उसका अंतिम संस्कार करवाता है, फिर नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर उसकी राख को कुरियर के जरिए कोरिया भिजवाता है। जिसके बाद जी को एक रिहेब सेंटर में डालकर उसके झोंपड़े में पहुंचकर जहाँ सारे सामान को या नारकिन के बोतल को क्लियर करता है। जिसके बाद टायलर को ये बताता है कि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। साथ ही रे को पूरा यकीन दिलाने के लिए वो रे के घर पे पहुंचकर क्या उसकी पार्टी में पहुंचकर It's all right. Had it coming. फिर डैनी के पास जाकर चांद जी के जिंदा होने की खबर के बारे में बताकर उसके रिहेब सेंटर में होने की बात करता है। साथ ही उसे विश्वास दिलाता है कि उसका भाई वहाँ पे पूरी तरह से सेफ रहेगा। फिर टॉम के पास पहुंचकर जब उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग रे को कैसे जेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, तो टॉम उसे समझाता है कि शहरी विभाग के लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जब सुगर उसे समझाता है कि असली भ्रष्टाचार तो जेलों से ही शुरू होता है जिनको शहरी विभाग ही चलाता है, वहाँ पे मौजूद हर एक करप्ट अधिकारी कैदियों से जांच संबंध बनाते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वही अपराधी उनके लिए काम करते हैं और शायद रे ने भी यही किया है। इसी वजह से वो जानबूझकर फेंटानिल की कीमत को अपने इलाके में कम कर रहा है ताकि कोई दूसरा गिरोह आकर EZ4 की जगह को ले सके। पर उसे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरगई जो कि यहाँ का माफिया बॉस है वो रे को क्यों अलाउ कर रहा है। तो टॉम जब सरगई के खिलाफ कदम उठाने की बात करता है तो सुगर उसे मना करते हुए विटनेस प्रोटेक्शन की बात करता है तो टॉम उसे के कह के टाल देता है कि जी की गवाही रे के खिलाफ कोई मायने नहीं रखेगी क्योंकि जी खुद ही अपराधी है। लेकिन फिर भी उसके रिक्वेस्ट करने पर टॉम उसे वादा करता है कि वो DA एजेंट से इस बारे में बात करेगा। दूसरी तरफ जब रे को जी का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो वो उस सर्टिफिकेट पे पूरा यकीन ना करके अपने साथियों को जहाँ सुगर के पीछे रहने को बोलता है। लेकिन सुगर को जब इस बारे में पता चलता है तो या रे के आदमी के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो वो पैरामाउंट पिक्चर स्टूडियो का चक्कर लगाते हुए उनको उलझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टेडी जब डैनी को डांटते हुए समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने भाई के लिए अपने अच्छे खासे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है तो डैनी जहाँ उसका एहसान मानते हुए उसे फोन करता है कि वो अपने भाई के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनेगा। लेकिन कुछ देर बाद नेस्टर और उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं तो डैनी उन्हें साफ साफ बता देता है कि वो अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगेगा। लेकिन नेस्टर उसके सोच के विपरीत अपनी दोस्त की गलती के लिए माफी मांगते हुए उसे बताता है कि उसकी फाइल अभी भी हो सकती है पर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वेगास आना पड़ेगा।
दूसरी तरफ सुगर अपने केस पे लगते हुए स्टेली के घर पे पहुंचकर जब छानबीन करने लगता है तो उसे वैसा ही स्केच मिलता है जैसा उसने हेनी के नोटबुक में देखा था। साथ ही उसे छानबीन करते हुए ये भी एहसास हो जाता है कि स्टेली को कैक्टस में कुछ खासी दिलचस्पी है, जिसकी वजह से सुगर अपने आप को जहाँ कैक्टस के बारे में अपडेट करता है। फिर बाहर जाके जब निकलने वाला होता है तो वह उससे बातचीत करते हुए उसे जब एहसास दिलाती है कि अगर उन्हें चूई का फोन मिल जाता है तो वो लोग उसमें पड़े हुए डेटा की वजह से या अगर कोई भी सबूत मिल जाता है तो वो लोग रे को फंसा सकते हैं। तो सुगर उसकी बात को मानते हुए वह को जहाँ उसकी दादी के पास भेजकर उसके मोबाइल के बारे में पता करने को बोलता है, वहीं वो खुद स्टेली के पास जाकर कैक्टस के बारे में बातचीत करते हुए उससे दोस्ती करता है। लेकिन जब सुगर अपने होटल पहुंचता है तो पहल उसे कॉल करके बताती है कि उसकी दादी के पास उसका फोन नहीं है। फिर अपने खाने के प्लेट को जब फिनिश करता है तो उसे वो खाना जहाँ पसंद नहीं आता है, इसी वजह से वो रेस्टोरेंट पे जाकर अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है। लेकिन तभी सालेट वहाँ पे आकर जब उससे टकराती है तो सुगर जहाँ अपने पिछले एनकाउंटर के लिए उससे माफी मांगता है। वहीं उसके बर्गर के बारे में पूछने के बाद उससे कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन चूई के फोन को खोजने के लिए जब वो सेंटर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ट्रक ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस को कॉल करते हुए उसके बैग से उसका फोन मिलता है। फिर मुर्दा घर में जाकर डॉक्टर से बातचीत करता है तो उसे लाशों के टैग के बारे में पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि फेंटानिल ड्रग लेने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो रही है। जिसके बाद जब वो अपने होटल पहुंचता है तो साले जहाँ उससे फिर से एक बार टकराती है। साथ ही उससे बातचीत करते हुए ये भी एहसास होता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ जी की झोपड़ी में जाकर जब वहाँ की चीजों पर गौर करने लगता है तो उसे शक हो जाता है कि जी अभी भी जिंदा है। वहीं इधर सुगर अपनी बातचीत खत्म करने के बाद अपने बिस्तर पे पहुंचता है तो उसे फिर से पैक दिखती है। साथ ही उसे फोन करती है कि अगर वो इंसानों से इसी तरह से मिलता रहा तो वो एक न एक दिन एलियन कम और इंसान ज़्यादा बन जाएगा। पर सुगर उसे ये कहकर टाल देता है कि वो भूतों से बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिसके पास जब कहानी 11 साल पहले जंप लेती है तो सुगर पेग के पास जब पहुंचता है तो पेग अपने दोस्तों के साथ या इंसानी दोस्तों के साथ मीटिंग कर रही होती है। लेकिन सुगर को देखने के बाद जब वो उसके पास पहुंचती है तो सुगर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे यहाँ पर उसके होम प्लैनेट पे भेजने के लिए भेजा गया है, क्योंकि उसने यहाँ पे रहकर उनके नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार उनकी प्रजाति ना किसी इंसानों से झूठ बोल सकती है, ना ही धोखा दे सकती है, ना ही अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद जब सुगर उसे प्लेन की तरफ ले जा रहा होता है तो पेग उसे बताती है कि वो पृथ्वी पे आने के बाद उसने अपनी शुरुआत एक प्राइमरी टीचर से की थी, लेकिन बाद में उसने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखा और आखिरकार हेज फंड मैनेजर बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर रास्ते में जब एक जगह लंच करने के लिए रुकते हैं तो सुगर उसके अनहेल्दी खाने की वजह से जब उसे जज करता है तो पेग उसे समझाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी को इतना सख्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी चाहे तो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकता है और वैसे भी उनका शरीर जंक फूड को आसानी से पचा सकता है। फिर सुगर को जब अपनी बहन का फ़ोन आता है तो वो जब उससे बात करने के बाद पेग के पूछने पे बताता है कि वो एक पुलिस वाला बनना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस वाले हमेशा ही लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब पेग उससे इत्तेफाक न रखते हुए पुलिस वालों की हकीकत बताने की कोशिश करती है तो सुगर उसकी बात से सहमत ना होते हुए उसकी बात काटते हुए बताता है कि पुलिस हमेशा ही लोगों के हित में काम करती है। जिसके बाद जब वो लोग अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ते हैं तो पेग के भाव खोने की वजह से जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसे अपने परिवार और अपने दोस्तों की मिलने की खुशी नहीं है, पेग उसे जवाब देती है कि वो यहाँ पे रहते हुए इंसानों की जैसी बन चुकी है। वो फिर से अपने ग्रह पे जाने पर उनसे कभी भी जुड़ नहीं पाएगी। जिसके बाद जब सुगर एक गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है तो पेग जहाँ उसे कुछ लेने के लिए भेज देती है। वहीं सुगर के आने पर
जिसके पास जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो सुगर उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है जहां पर डेबा और बनी जैसे लोगों को रहने की जगह दी गई है। पर जब वो उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग इसका खर्चा कैसे उठा रहे हैं तो वो सुगर को बताते हैं कि ये कमरा उन्हें एक सरकारी योजना के तहत मिला है, उसे इसके लिए कोई पैसे देने नहीं है। जो बात जान सुगर को कुछ अजीब लगती है पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है। इसी बीच रे जब टाइलर के पास जाकर उससे जी के बारे में पूछताछ करने लगता है तो टाइलर को जहाँ यकीन हो जाता है कि जी जिंदा है। इसी वजह से जब वो सुगर को इस बारे में बताता है तो सुगर को भी अंदाजा हो जाता है कि रे को जी के बारे में शक हो चुका है, जिसकी वजह से वो रिहेब सेंटर में जाकर उसके मैनेजर से जहाँ सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करता है। इसी दौरान जब वो उसका बैग चेक कर रहा होता है तो उसे जहाँ जी के बैग के अंदर फोन मिलता है, लेकिन जब सुगर की नज़र उसके कवर के ऊपर जाती है तो उसका कवर बिल्कुल सैंडरा के मोबाइल की तरह होता है। इसी वजह से जब वो जी के पास जाकर इस बारे में पूछता है तो वो उसे कंफर्म करता है कि ये फ़ोन चूई का है, क्योंकि उस रात चूई ने उसे ये फ़ोन दिया था। जिसको चेक करने के बाद जब गुआपो और रे की रिकॉर्डिंग मिलती है तो सुगर जहाँ टॉम को भेजता है वहीं टॉम डीए एजेंट को दिखाकर रे के ऊपर केस बनाने को बोलता है तो वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वीडियो पूरी तरह से क्लियर ना होने की वजह से ये कोर्ट में 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। जिस बात को टॉम जब सुगर को कन्वे करता है तो सुगर अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है। वहीं टॉम को जब एहसास होता है कि वो जी को बचाने के लिए कितना बेचैन है, वो सुगर को घर में घुसकर मारने की सलाह देता है, पर सुगर उसकी बात को ना मानकर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए सालन के साथ मूवी को एंजॉय करता है। फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए तारों की बात करते हुए उसे पहली बार किस करता है। फिर अपने होटल रूम में जब लौट रहा होता है तो टेमी उसे कॉल करके बताती है कि उसे ना चाहते हुए भी रे को जी के जिंदा होने के बारे में, नकली डेथ सर्टिफिकेट के बारे में उसे बताना पड़ा है, जिसकी वजह से सुगर परेशान होकर डैनी के पास जाकर जब उसे कोरिया भेजने की बात करता है तो डैनी उसे ये कहकर मना कर देता है कि उनके पास वापस जाने के लिए अब कोई घर नहीं है, ये लॉस एंजलिस ही उनका असली घर है। फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी भी तरह से रे को रोकना पड़ेगा। तो सुगर उसे कोई वादा तो नहीं करता है, पर होटल आकर ड्रग के कारोबार के बारे में, फ्री हाउसिंग स्कीम के बारे में, मुर्दा घर में पड़े हुए लाशों के बारे में जब कोई कनेक्शन ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि मुर्दा घर का मैनेजर पीटर ब्रूनो रे के साथ मरीन कॉप में सर्व कर चुका है, जिसकी वजह से जब वो हो रही मौतों के बारे में छानबीन करने के लिए फिर से वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे सारे घर खाली है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि रे फेंटिलिन को जहाँ मार्केट में फैलाता है वहीं ब्रूनो की मदद से वो लोग मरे हुए लोगों का रिकॉर्ड मिटाते हैं या उनके पहचान को गायब कर देते हैं, जिससे सभी को यही लगता है कि हाउसिंग स्कीम में फेंटिलिन से किसी की भी मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो इस कामयाबी को दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं। या जब तक सड़कों पे लोग मौजूद रहेंगे या ड्रग के नशे की वजह से लोग मरते रहेंगे, वो सरकार को बेवकूफ बनाकर अपने साथियों का जेब भरता रहेगा। इसी वजह से जब वो रे को उसके घर पे पाने के लिए पहुंचता है तो उसके सिद्धांत, उसके उसूल उसे मारने के लिए गवाही नहीं देते हैं। इसी वजह से वो अपना कदम पीछे खींचकर जब अपने होटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मिलने के लिए आया है। फिर रे उससे बातचीत करते हुए नारकन की कैब दिखाकर उसे बताता है कि वो उसके ना रहने पर उसके कमरे में घुसा था, जिसकी वजह से उसने जी की जान बचाई थी। तो सुगर जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि जी किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा, वो चाहे तो उसको एक मौका दे सकता है, पर रे उसे इनकार करते हुए 2 दिन का वक्त देकर जी के ठिकाने को बताने को बोलता है। वहीं सुगर उसे फायर सेल के बारे में बताकर ब्रूनो के साथ मिलकर के खेल के बारे में बताकर उसे जब एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, तो रे उसकी इस बात को धमकी की तरह लेते हुए उसे बताता है कि उसने डैनी को पकड़ लिया है और वो उसको तब तक टॉर्चर करता रहेगा जब तक वो अपने भाई का ठिकाना नहीं बता देता है। पर सुगर जब उसके घर में घुसने की बात को रिवील करता है तो या ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो जितना ज्यादा अपने आप को अजय समझ रहा है वो उतना भी अजय
अजय नहीं है तो रे को जहाँ उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है, बल्कि उसे जवाब देते हुए बताता है कि अगर उसने उसके ऊपर बंदूक तान दिया था तो उसे ट्रिगर दबा देना चाहिए था, जिससे शायद वो अपने आप को और ऐसे बहुत से लोगों को बचा लेता जो उसके हाथों से मरने वाले हैं। फिर अगले दिन टॉम से मिलकर रे की धमकी के बारे में बताकर सरगई या क्राइम बॉस से मिलने की बात करता है, ताकि अगर उसे रे के बारे में ना मालूम हो तो वो उससे खुद ही निपट सकता है। लेकिन जब टॉम उससे इत्तेफाक न रखते हुए बड़े अधिकारियों को उसकी वीडियो दिखाने को बोलता है तो सुगर उसे ये कह के मना कर देता है कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। क्या पता रे सिर्फ इसका एक चेहरा हो और इसकी गहराई सरकार, फायर सेल और शेरिफ विभाग में एक संबंध बनाने का काम करती हो। अगर वो उसके हिसाब से चलते हैं तो वो उन सभी व्यक्ति को मार डालेंगे या जेल में ही मरवा देंगे जिनको इस बारे में थोड़ा बहुत भी पता है। तो टॉम उसकी बात की गहराई को समझकर उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है। लेकिन सुगर जब उसे बताता है कि वो डैनी से मिलकर इस बारे में फैसला करेगा तो टॉम उसे फिर से फोन करता है कि जेल शेरिफ का इलाका है, अगर वो वहाँ पे जाता है तो वो लोग उसके ऊपर हर तरह से नजर रखेंगे। इसी वजह से सुगर उसकी बात को समझकर रे को फोन करके जब डैनी से मिलने की बात करता है तो रे डैनी के बदले में जी को मांगता है, जिसकी वजह से सुगर उसे रिप्लाई करता है कि वो डैनी से मिलने के बाद ही कोई फैसला लेगा। तो रे के परमिशन मिलने पर जब वो वहाँ पे पहुंचकर उससे बात करता है तो सुगर जहाँ उसकी बात को मान जाता है, वहीं डैनी उसकी इस बात को सुनकर You're not gonna do it though, right? Listen to me. No. फिर बाहर आने के बाद जब स्टैनली उसे फ़ोन करके बताता है कि वो उससे बात करना चाहता है क्योंकि उसका पूरा दिन ही बेकार जा रहा है, जिसकी वजह से सुगर उसके पास पहुंचकर जब उसकी दिल की बातें सुनने लगता है तो वो उसे और ज़्यादा अंधेरे में ना रखने का फैसला करके ये बता देता है कि वो उसके करीब क्यों आया था, जिसकी वजह से स्टैनली पहले तो अनजान बनने की कोशिश करता है, पर जब सुगर उसे एहसास दिलाता है कि वो उसकी सोच से भी उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, स्टैनली के जहाँ पसीने छूटने लगते हैं, वहीं सुगर के पूछने पे वो उसे बताता है कि 4 कोरे वाले स्केच को ट्रोपोस्फेरिक नोट बुलाते हैं, जिसका मकसद पृथ्वी की जलवायु को बेहतर बनाना है। लेकिन सुगर के समझ में न आने पर वो उसे बताता है कि उनकी पृथ्वी धीरे धीरे करके मर रही है, इसीलिए पाविच ने एक ऐसी टीम बनाई है जो कि पर्यावरण को पूरी तरह से नियंत्रित करके इस धरती को ठीक कर सकती है। पर सुगर को जहाँ उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि दुनिया के इतने पावरफुल लोग सिर्फ इस तकनीक को अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं स्टैनली का मानना होता है कि वो जानता है कि ये तकनीक बिल्कुल नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि इंसान ने जब जब भगवान बनने की कोशिश की है तब तब इंसानों ने कुछ ऐसा किया है जिसका नतीजा हमेशा ही विनाश की तरफ गया है। जिसके पास सुगर पहले से जी के बारे में जानने के बाद सरगई से मिलकर जब रे के काम के बारे में बताता है तो सरगई उसे कंफर्म करता है कि रे उसके लिए काम करता है, साथ ही फायर सेल का कारोबार भी वही संभालता है। पर सुगर जब उसे समझाता है कि रे ने अपनी हद पार कर दी है, लेकिन वो जानता है कि वो उसकी वजह से पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता है। इसी वजह से सुगर उसे ऑफर देता है कि अगर वो मून भाइयों को छोड़ देता है तो वो उसका वो काम पूरा करेगा जिसे उसने बरसों पहले अधूरा छोड़ दिया था। तो सरगई जहाँ उसके ऑफर को मान जाता है, जिसके बाद जब सुगर अपने होटल पहुंचकर रे को कॉल करके सरगई के आदेश के बारे में पूछता है तो रे सुगर को जवाब देता है कि वो उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से सुगर उसे फोन करता है कि अगर उसने कुछ घंटों के अंदर सरगई की बात पे अमल नहीं किया तो वो अपने आप को ही मरा हुआ पाएगा। फिर सुगर पूरी तरह से निश्चिंत होकर सालेट के साथ जहाँ समय बिताता है, साथ ही दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब टॉम उसे फोन करके मिलने के बाद जब उसे बताता है कि सरगई के बेटे डिएगो ने सरगई का खून करवा दिया है, क्योंकि असल में फायर सेल का पूरा ऑपरेशन सरगई नहीं बल्कि उसका बेटा चला रहा था, जिसकी वजह से सुगर अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करते हुए रे को जहाँ एक डायनामिक
उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। फिर उसके सामने ऑफर रखते हुए उसके पूरे परिवार को, उसकी पहली पत्नी को भी शामिल करते हुए पनामा के लग्जरी लाइफ के दस्तावेज दिखाकर उसके सामने मून ब्रदर को छोड़ने की शर्त रखता है। लेकिन टे उसकी इस ऑफर को ठुकरा कर उससे साफ साफ कहता है कि उसे सिर्फ जी की जरूरत है। लेकिन सुगर उसे फिर से रिक्वेस्ट करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास यही एक आखिरी रास्ता है, पर ट्रे उसके साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन तभी पेल घबराते हुए वहां पे आकर सुगर को देखने लगती है तो रे उसी के कह के निकल जाता है कि उसे पेल से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो घबराई हुई लग रही है। जिसके बाद जब पेल उसे बताने लगती है कि जी अपने रिहेब सेंटर से भाग गया है तो सुगर के चाबी के छल्ले में बग लगाने की वजह से रे को जी के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से जब वो निकलने वाला होता है कि जी उसे फोन करके या उसे डील करते हुए अपने भाई के बदले में खुद को सौंपने की बात करता है। तो रे उसकी बात को मानकर रास्ते में डैनी को ले जाते हुए उसके भाई को जब भला बुरा करने लगता है तो डैनी जा अपना आपा खोते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद जब वो जी के झोपड़ी के पास पहुंचकर जी को ढूंढने के लिए निकल जाता है तो उसके सभी जगह पे खोजने के बावजूद भी उसे जी कहीं पे भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर डैनी को ले जाने लगता है तो सुगर ने उसकी जगह लेकर पूरी पाजी को ही पलट दिया होता है। फिर सही समय आने पर अपने चेहरे से पर्दा उठाते हुए उससे चाह फाइट करने लगता है। रे के मरने के साथ ही दोनों भाई जहाँ एक दूसरे से मिलते हुए एक सुकून की सांस लेते हैं। वहीं सुगर अपने होटल लौटते हुए अपने चाबी के छल्ले में लगे हुए बग को तोड़ता है तो फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि सुगर को जेल से निकलते हुए ही पता चल गया था कि उसकी चाबी के छल्ले में बग लगा हुआ है। लेकिन वो फिर भी रे को आखिरी मौका देना चाहता था, शायद इसलिए उसने डायना पे बातचीत करते हुए उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। लेकिन रे के मना करने की वजह से सुगर के पास उसको मारने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। वहीं उसके पीछे सालेट जब उसकी कोट की तलाशी लेते हुए चार कोलों के स्केच को देखती है तो उसे जहाँ जाना पहचाना लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस स्केच को सुगर के कोट में वापस रख देती है। जिसके बाद जब कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है तो सुगर की बहन जेन चिली के आटाकामा रेगिस्तान में अपने एक इंसानी असिस्टेंट के साथ काम कर रही होती है, क्योंकि जेन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है या ट्रोपोस्फेरिक नोड्स को बनाया है जो कि दुनिया के किसी भी वातावरण में कृत्रिम बारिश करवा सकती है या रेगिस्तान जैसे इलाकों में भी बारिश करवा कर वहाँ पे पेड़ पौधे उगवा सकती है। पर अभी शुरुआती फेज होने की वजह से जेन इस कामयाबी की वजह से खुश होती है। वहीं उसका मानना होता है कि जब तक वो लोग इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाते हैं वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन जब वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं तो जेन अपने भाई को कॉल करके उसका हालचाल लेती है। वहीं सुगर उस वक्त पेक को घर छोड़ने की मिशन पे होता है। फिर उनकी बातचीत जैसे खत्म होती है एंडी गाड़ी से निकलकर जहाँ उसके असिस्टेंट को मार डालता है, साथ ही उसकी इस कामयाबी के लिए उसे बधाई देता है। जिसके बाद जब ये कहानी वर्तमान समय में आती है तो सुगर फेंटिलिन से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जिनकी मौत फेंटिलिन के लत की वजह से हुई थी। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद अमेरिकी सांसद स्पाइडर से बातचीत करते हुए उन्हें बताता है कि फायर सेल की जांच शेरिफ डिपार्टमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी और चीफ स्टाफ के दफ्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें वो शख्स नहीं मिला है जो कि सरकार की तरफ से उनकी मदद कर रहा था, जिसकी आखिरी कड़ी वो खुद है। इसी वजह से सुगर उन्हें गिरफ्तार करवा कर पूरी तरह से इंसाफ करता है। फिर टॉम के साथ हॉस्पिटल जाकर उससे बातचीत करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसने पहले स्टेलिंग्स फिर रे को मारने के बाद
वो अपनी मंजिल को भूल चुका है या उसके सिद्धांत उसके हाथों से फिसलने लगे हैं। लेकिन टॉम उसे समझाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि इस दुनिया से 2 इंसान को रुखसत करके उसने लोगों पे एहसान किया है। फिर उसका चेकअप करवाने के बाद जब होटल पहुंचकर सालेट से मिलता है तो वो जहाँ किसी से मीटिंग करने में व्यस्त होती है। इसी वजह से वो मिलकर फैसला करते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर से मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने घर पे पहुंचकर पृथ्वी पर बिताए गए पलों को याद करता है। साथ ही एक खास तरह के व्यू फाइंडर का यूज करते हुए अपने लोगों को भी याद करता है, जिसके पास स्टैनली को मैसेज करके ये बताता है कि उसके पास जब भी टाइम हो वो उससे मिलना चाहता है। फिर अपने वादे के मुताबिक सालेट के साथ डेट पे जाते हुए टाइम को व्यतीत कर रहा होता है तो सालेट उसे बताती है कि उसकी पोस्टिंग मिलान में होने वाली है। इसी वजह से वो उसे अपने साथ चलने को बोलती है। लेकिन जब सुगर उसकी बात को नहीं मानता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए क्या मनाते हुए ये बोल देती है कि वो जानती है कि उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। All your friends are gone? We get along not bad. All my friends are gone? जिसकी वजह से सुगर को जहाँ धक्का लगता है, क्योंकि सुगर ने कभी भी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं किया होता है। फिर होटल आने के बाद अपने हैंडलर से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि उससे गलती हो चुकी है। सुगर उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, जिसकी वजह से उसके कहने पर सालेट जानबूझकर उससे अपना पीछा करवाती है। फिर पाविच के घर पे पहुंचकर जब वो अंदर जाने लगती है तो सुगर के वहाँ पे दस्तक देने की वजह से वो जहाँ अपने गार्ड्स को उसका असली नाम बताकर उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं रास्ते में उसे बताती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से सुगर जब अंदर जाकर पाविच से टकराते हुए उससे बातचीत करता है तो पाविच उससे ऐसे मिलता है कि जैसे सुगर ने उसके बेटे का कत्ल किया ही नहीं है। इसी वजह से जब सुगर उसकी तरफ बढ़कर बातचीत करने की कोशिश करता है तो सालेट उसे रोकते हुए बताती है कि वो उसे यहाँ पे उसे मिलाने के लिए नहीं लाई है, बल्कि उसका कोई अंदर इंतजार कर रहा है। जिसके बाद अपनी बहन से जब जानने की कोशिश करता है कि आखिर पो यहाँ पे क्या कर रही है, आखिर पो जिंदा कैसे है, क्योंकि हेनरी ने बताया था कि पो मर चुकी है। जिस पर चैन अपना राज खोलते हुए उसे बताती है कि उसी ने हेनरी को ऐसा कहने को कहा था, क्योंकि उस वक्त वो पृथ्वी पे बिल्कुल नया था और इसके लिए पूरी तरह से नया था। साथ ही उनके प्रजाति के नियम उसे ऐसा करने की गवाही नहीं देते थे। इसी वजह से उसे वो करना पड़ा जो वो कभी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मकसद उनके मकसद से बिल्कुल अलग था। वो लोग जहाँ इंसानों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वो इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि इंसानों के बर्बाद किए जाने के बाद वो फिर से इस ग्रह को जीने के लायक बना सके। पर रूबी और उसके दोस्तों के साथ न देने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी उनकी जानकारियां लीक करनी पड़ी थी, ताकि वो हेनरी के साथ मिलकर अपने मिशन को कामयाब कर सके। Sacrificed. We were hunted. जिस बात को जानने के बाद सुगर को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि उसने अपने मिशन के लिए अपने लोगों की कुर्बानी दी है। लेकिन चेन उसे बताती है कि उसे अब खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब वो उसकी बनाई हुई चीज को देखेगा वो समझ जाएगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। जिसके बाद जब वो सालेट के बारे में पूछता है तो चेन उसे कंफर्म करती है कि उसे मालूम है कि वो एक एलियन है। लेकिन जब अनाउंसमेंट होने लगता है तो सुगर उसे जाने से पहले कहता है कि वो बदल चुकी है, तो चेन भी उसे जवाब देती है कि वो भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा है, इसीलिए वो उसके फैसलों पे कोई भी सवाल करने का हक नहीं रखता है, जिस जवाब का सुगर के पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर जेन सभी को इकट्ठा करके एक अलीका प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि उसने ये नाम बोलिविया पौराणिक कथाओं के मौसम को नियंत्रित करने वाले परियों के नाम पे रखा है। फिर अपने प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए सबसे पहले जहाँ कृत्रिम बारिश करवाती है, फिर स्नोफॉल करवाती है, फिर सूरज की रोशनी की तरह ही धूप करवाती है। जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन सुगर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया होता है कि वो लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करेंगे। लेकिन जिन के इशारा करने के साथ ही
जेन उसके पास आकर उसे बताती है कि उसे एक बार फिर से गायब होना पड़ेगा, लेकिन वो जानती है कि वो एक न एक दिन उसे ढूंढ लेगा। फिर उसे ये कह के चली जाती है कि उसने ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाया है, बल्कि ये उनकी प्रजाति की भलाई के लिए है। जिसके पास सालेट उसे माफी मांगते बताती है कि उसका मिशन उसके ऊपर नजर रखना था, लेकिन उसके लिए उसका प्यार बिल्कुल सच्चा था। फिर सुबह होने पर जब सुगर की नींद खुलती है तो सभी लोग जहाँ पाविच के घर को छोड़कर निकल चुके होते हैं, जिसकी वजह से सुगर वहाँ से निकलकर डैनी के मैच को देखने के लिए जाता है। फिर वेल से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो जी को रिहेब सेंटर ले जाएगी, क्योंकि वो दोबारा इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। जिसके बाद जब दोनों भाई व्यस्त हो जाते हैं तो सुगर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर डैनी उसे जाते हुए देखकर सभी चीजों के लिए जहाँ शुक्रिया अदा करता है। वहीं सुगर मैच देखने के बाद सीधे जॉनथन के पास पहुंचकर उससे बातचीत करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो सुगर की असलियत जानता है। इसी वजह से जब जॉन फिक्र करने लगता है तो वो उसे एश्योर करता है कि जब तक उसके राज उसके दिल के अंदर दफन है, उसका भी राज कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब जाने से पहले सुगर उसे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो पहले से अब बदल चुका है। जॉनथन उसे समझाता है कि उसकी पूरी प्रजाति यहाँ पे रह चुकी है, लेकिन लालच, अपनी इच्छाओं को मानना, बुराइयों का सामना करना, उन्होंने अपने ऊपर इन सब को हावी होने नहीं दिया है। तो अगर इंसानों के बीच रहते हुए उसमें अगर कोई कमजोरी आ गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसके लिए माने ये रखता है कि उसकी पहचान, उसका जमीर या उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी उसकी नजर में पहली बार की तरह ही पूरी तरह से सुगर है। जिसके बाद अपने कुत्ते को लेकर जब होटल पहुंचता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी बहन की तरह ही उसकी बात को मानकर उसका साथ दे, या अपनी बहन के खिलाफ खड़े होकर पृथ्वी को बचाने में इंसानों का साथ दे। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे को बंद करके जाता है, उसका रेडियो जहाँ ब्लिंक करने लगता है। इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।